हाँ जी, तो बन रहा है सुबह का नाश्ता। हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ और ब्रेड मैंने टोस्टर में लगा दिया और अंडा देखें अभी मैंने पील किया है तो काफ़ी इसमें से धुआँ-शुआँ निकल रहा है। तो उनका नाश्ता बना के उनको ऊपर दे आऊँगी और मैं और मेरी बेटी नाश्ता जो है वो नीचे करेंगे। तो आज जो है ना वो हम सादा-सूदा नाश्ता कर रहे हैं, सिर्फ़ अंडा और ब्रेड ले रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएँगे बाहर। आज की है जी हमारी आउटडोर एक्टिविटी और बस आज का जो हमारा व्लॉग है सादा सा है। वैसे तो फूलों वाला दूसरा भी नहीं होता, लेकिन ये आज बहुत ही सादा सा है। बाहर की एक्टिविटी दिखाएंगे कि बाहर जो है वो कितने आपके काम होते हैं और एक दफ़ा जब घर से निकलते हैं तो सोच के निकलते हैं कि आज क्या क्या करके वापस आना है। तो कभी तो सारे कर लेते हैं तो कभी कभी हम छोड़ देते हैं दूसरे दिन पे। आज इरादा किया है कि सारे काम करके ही वापस आएंगे, तो देखें क्या होता है। तो नाश्ता हो गया है रेडी, तो अभी देने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे हम लोग आए हैं अपनी गाड़ी का जो टायर है उसको चेंज करवाने के लिए। तो उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। आज का दिन भी मसरूफ़ दिन है, तो चले जी आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा काम नहीं बना तो अभी हम आगे जाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आपको बाहर नज़र आ रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ढेर सारे काम है, इसलिए टाइम के ऊपर ही हमें वो सारे काम ख़त्म करने हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट का भी टाइम होता है, बच्चों को स्कूल से लाने का भी टाइम होता है। तो इस दौरान जो भी हमारे छोटे छोटे काम है कोशिश करेंगे कि वो साथ हमारे होते रहें। सामने आपको यहाँ पे मस्जिद नज़र आ रही है। ये रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है। आप सिर्फ घर की नहीं तरफ जाता, बहुत तरफ जाता है। जहाँ पे अपार्टमेंट है उधर जाता है, जहाँ पे मैंने चीज़ें ख़रीदनी है वहाँ जाता है, और जहाँ से मैंने गाड़ी का टायर चेंज करवाना है वहाँ जाता है। और बहुत से रास्ते हैं यहाँ से जाने के। तो जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है वो मैं आपको व्यू दिखाना चाह रही थी कि कितनी खूबसूरत लगती है यहाँ से। तो बहरहाल जी, मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी और एक दो चीज़ें लेनी थी, इसीलिए जो है वो मैं ट्रॉली नहीं लेके आई कि मैं जो है ना वो ये बास्केट ले जाती हूँ और इसी में दो चीज़ें हैं वो डाल लूँगी। लेकिन हमेशा मेरे साथ ये मसला हो जाता है, दो चीज़ें लेने आती हूँ और फिर मेरे से जो है ना ये बास्केट उठाने नहीं होती, और फिर मैं वो ठुड्डे मार मार के मैं उधर इसको पहुँचाती हूँ। और लेने मुझे दो ही चीज़ें थी, एक मुझे सर्फ़ लेना था और एक मुझे कम्फर्ट लेना था। तो बेटी मेरी साथ है, आज ये स्कूल नहीं गई है, कुछ तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, फ्लू हो रहा था इसको, तो ये मेरे साथ ही है। और जब मैं यहाँ पे आई तो चीज़ें थोड़ी एक दो तीन चार ज़्यादा ही हो गई। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद फिर ये है कि मेरी वो गाड़ी का टायर है उसका बताया था आपको, तीन चार जगह अभी हम लोग घूम के आए हैं। अभी जो है ना किसी जगह पे जो मेरी गाड़ी को टायर लगता है वो नहीं है, किसी जगह पे ये है कि अभी उनके पास ऑलरेडी जो गाड़ियाँ हैं वो उनका कर रहे हैं काम, तो उनके पास अभी टाइम नहीं है। अभी जो उनका बाकी जो स्टाफ है वो भी आया नहीं है। तो बहरहाल वो चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो फिर वो मुझे क्योंकि अपॉइंटमेंट पे भी जाना है तो मुझे वहाँ जाने से पहले जो अपने काम है वो करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो चीज़ें थी मैंने वो ले ली हैं जो मुझे चाहिए थी। और उसके बाद जो है वो अच्छा जी, वहाँ से ना मुझे बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो पालक मिल गई थी और बड़ी फ़्रेश फ़्रेश और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। तो मैंने सोचा लस्सी वाली पालक बनाएंगे। फिर मैं वो चीज़ें वहाँ गाड़ी में छोड़ के और दोबारा से यहाँ पे मैं योगर्ट लेने के लिए आई हूँ। यहाँ से ये योगर्ट योगर्ट जो है वो सस्ता मिल जाता है अदर से, लेकिन अपनी लोकल शॉप से लें तो ये वो डबल प्राइस में मिलता है। तो स्पेशली यहाँ पे सिर्फ जो है वो मैं योगर्ट लेने के लिए आई क्योंकि मेरे पास इतना खुला टाइम नहीं था। तो उसके बाद ये है कि फिर हम लोग गए वहाँ से पता करने के लिए। यहाँ पे साथ में इसके लिए दिखा रही हूँ कैसे लगता है कि किसी फैक्ट्री में आ गए हैं। हर तरफ जो है ना वो टायर ही टायर पड़े हैं। तो वो टायरों से याद आया, यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है ना वो काफ़ी घूम चुके थे। अपॉइंटमेंट भी मैंने जो है ना वो अपनी अटेंड कर ली थी। भूख लगी थी, अभी बच्चियों को लाने के लिए बड़ा टाइम था, तो हम लोगों ने बर्गर ले लिए। तो अभी बैठ के हम लोग खाने लगे हैं। तो बताने में ये लगी थी मेरी गाड़ी का ना 3-4 दिन हो गए हैं, मतलब पिछली पूरी वीक में ना मेरी गाड़ी के जो वो टायर है ना वो थोड़े से गड़बड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर जो है ना वो बच्चों को हस्बैंड ही छोड़ते थे। तो वो इसको देखते हुए ना पहले भी मेरे जहन में बहुत सी ऐसी
वो फतूर से चलते रहते हैं। वो एक दफ़ा पता नहीं, मैंने आपको पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया था कि बचपन में मैं क्या सोचती थी किसी चीज़ को देखते देखते ना, तो वो इसी तरह से मुझे ज़हन में आया कि वो कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 टायर होते हैं और वो अगर ठीक हों तो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त चलती है। वैसे होते 4 हैं, पता नहीं क्यों 2 कहते हैं, 2 कहते हैं, 4 कहते हैं, जो भी है। अगर वो सही चलते हैं तो गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती है, जितनी आप स्पीड रखना चाहें तो वो चलती है। तो अब यहाँ पे भी मैं बैठी हुई थी क्योंकि हमारी गाड़ी उन्होंने जो है ना वो रैंप पे चढ़ाई हुई थी कहते होंगे, उसके टायर चेंज कर रहे थे और वो लगा रहे थे। तो देख के जो यहाँ का माहौल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी, हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ा बाहर ही। तो क्योंकि मैं भी साथ ही थी तो इसलिए फिर ये है कि ये सारा कुछ मुझे भी साथ ही भुगतना पड़ा। तो देखते देखते ना मुझे ज़हन में हुआ कि ये मज़दूर हैं कि किसी की गाड़ी है यहाँ पे। वैसे ये काम जो है ना यहाँ पे, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, बल्कि ठीक ठाक ये लोग वैसे यहाँ पे बना रहे हैं और बड़े जो है ना वो ये पैसों वाला काम है। लेकिन मुझे देखते ऐसे मुझे हुआ कि अगर ये किसी की गाड़ी है और किसी का जो है ना वो कोई आगे काम कर रहे हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। हमसे यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, लेकिन ये लोग यहाँ पे अपने काम कर रहे हैं और किस तरह से मतलब भाग भाग के अपना जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कहने का या बताने का मकसद ये है कि दिमाग में मेरे ये आ रही थी बात कि मियाँ बीवी जो है ना वो उनका रिश्ता कुछ इस किस्म का होता है कि मैं जब ये सोचती थी कि क्यों ऐसे होता है। कुछ लोग हैं, कुछ मियाँ बीवी हैं, कुछ कपल्स हैं, उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, कुछ में जो है ना बड़ी वो अनबन सी चल रही होती है। कुछ होता है बस ठीक है 50-50 होता है काम, और कुछ होते हैं बिल्कुल मतलब अल्लाह हाफिज़ होता है। तो वो फिर आगे जो हिसाब होता है वो भी कुछ इसी किस्म का होता है कि जो मियाँ बीवी बहुत ही ज़्यादा जिनका 100% जिनका मैच होता है ना, मतलब वो हर लिहाज से एक दूसरे के साथ सूट करते हैं, देखने में भी उनकी आदत भी और उनका बोलना उठना बैठना सब मैच कर रहा होता है। अगर मोस्टली आप देखें तो उनके बच्चे बड़े जो है ना वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े आला ओहदों पे फायज होते हैं, बड़े वो रच होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका आपस में ना बिल्कुल उनका एक ठीक होता है और एक ख़राब होता है। उनके बच्चे भी जो है ना वो मिडिल क्लास तबका उनसे पैदा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि किसी की बीवी चल जाती है, किसी का मियाँ चला जाता है, और उनके इस तरह के हालात होते हैं कि वो मतलब इस तरह का वो उनका सिलसिला चल रहा होता है कि उनमें से मज़दूर बच्चे ही पैदा होते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं रहते, तो वो बेचारे गलियों की खाक खाते हैं, खाक छानते हैं, खाते नहीं है। छानना खाना एक ही बात होती है। तो बहरहाल मेरे ज़हन में ये होता है कि हम लोग बड़ी मतलब वो करते हैं, ज़हन में आता है कि ऐसा क्यों है, अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों बनाया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत है। और अल्लाह ताला किसी को कामयाब करना चाहता है तो उसके लिए माहौल पैदा कर देता है, और किसी के लिए जो है ना जब उसको रखना है ना, नीचे ही रखना है ना, तो वो लाख कोशिश करे तो वो उसके लिए वो हालात कभी साजगार नहीं होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाए। तो ये अल्लाह ताला का कानून है। कुछ चीज़ें हैं कि वो इंसान की सहूलत के लिए बनाई गई हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं कि वो दूसरों की सहूलत के लिए पैदा किए गए हैं। क्योंकि दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पैदा किया है कि उन्होंने इस दुनिया का निज़ाम चलाना है। ठीक है, चलाने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन यहाँ के कायदे कानून है, फिर उनके लिए कैसा माहौल है, फिर आगे उनके लिए काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो घरों से चलती चलती जो हैं वो आगे वो उनकी कैटेगरीज बनती चली जाती हैं। तो मुझे वहाँ बैठ के ये चीज़ें याद आ रही हैं। आप कह रहे होंगे कि ये बात करके हमारा दिमाग खाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं जो है ना बड़ी जो है ना कई चीज़ें देख के मैं सर पटाती रहती हूँ कि क्यों है, मैंने भी इतनी मेहनत की, फ़लाँ ने भी इतनी मेहनत की, उसका ऐसे क्यों, तो उसका ऐसे क्यों है। यहाँ पे ये मैं बताती जाऊँ कि यहाँ पे ये तलत हुसैन साहब को लगाने का क्या मकसद था। मैं यहाँ पे दूध बॉयल कर रही थी क्योंकि आजकल मेरे बच्चों के गले भी ख़राब हैं और मोस्टली मैं बनाती भी रहती हूँ। तो जब ये मैं बना रही थी तो ज़्यादातर ये होता है कि मैं फ़ेसबुक पे ना सारा दिन मैं फ़ेसबुक देखती रहती हूँ और उसी के ऊपर टॉक शो ये वो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो जब मैं ये गोल्डन मिल्क बना रही थी यानी हल्दी वाला दूध, तो उधर वो रेसिपी जो है ना तलत हुसैन साहब भी दे रहे थे, बड़ी उसकी क्वालिटीज़ बता रहे थे। बड़ा जी हमारा को इंसिडेंस हो गया कि वो भी गोल्डन मिल्क बना रहे हैं और मैं भी बना रही हूँ। तो खाना शाना खाने के बाद ये बनाया क्योंकि बच्चों के गले जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं आजकल, तो बड़े चीकू शीकू भी उनको आ रहे हैं। तो ये मैं बना रही थी, तो वो बात जो है ना तकरीबन छोटी सी थी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप भी कहते हैं इस बात का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, तो ये मेरे एक फतूरी दिमाग में एक छोटी सी सोच आई थी, तो चलो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे हैं, आज रात को हमने फ़ैसला किया कि हम नीचे सोएंगे
और कोई मूवी देखते हैं। तो हमें तो मूवी देखने का इतना चज वसब नहीं है, मुझे जो है ना वो पंजाबी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो अच्छी लगती नहीं थी, तो मेरी बेटी कोशिश कर रही है और वो कोशिश कर रही थी, लगा रही थी, तो मुझे भूख लग गई, क्योंकि हम जो है ना वो किचन के पास ही थे इधर, तो फिर किचन पास हो आराम से बैठे रहें तो ये हो नहीं सकता। तो फिर जो याद आ गया मुझे कि रात को जो है ना जो परसों बिरयानी बनाई थी ना, उसका डब्बा भर के मैंने रखा था, जो कि देखिए में ख़त्म हो रहा था, तो वो पड़ी हुई है। तो वो फिर ये है ना कि बैठ के हम इंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना कब के खा के जो है यहाँ पे फ़ोन हम बैठ के देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हस्बैंड जी ऊपर चले गए हैं सब कुछ, लेकिन ये है कि अब रात के इस पैर जो है ना वो मुझे बिरयानी की याद आ गई। अभी मैं खा ही रही थी क्योंकि मैंने गर्म की थी, मेरी बेटी को भी खुशबू आई तो वो भी नीचे आ गई। मैंने कहा चलें आधी मैं खाती हूँ आधी आप खाएँ। तो चले जी, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।